तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा सचिन और सचिन मीणा के नए ड्रामे के हवाले से जो उन्हें स्क्रिप्ट दिया गया है। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि हैदर अली के आने के बाद उनके दिमाग पर एक टेंशन सवार है कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। अब आप ये देखिए कि बच्चों को कई मकामात पर ले जाकर उन्हें घुमाना, अब मुन्नी के लिए गिफ्ट मंगाना, ये सब चीजें एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। क्योंकि हैदर अली जिस तरह पाकिस्तान आकर एक्टिव हो चुका है, ये वाज़े तौर पर नजर आने लगा कि किसी भी वक्त हैदर अली इंडिया पहुंच जाएगा और इंडिया की एक बहुत बड़ी आवाम हैदर अली के साथ होगी और ये बच्चे इनके हाथ से निकल जाएंगे। एक बात आपको और वाज़े करते चले, जो भी ये खेल खेल रहे एपी सिंह समेत और सीमा सचिन के साथ मिलकर, ये हम बताते चले कि आप लोगों को इंडिया की नेशनलिटी नहीं मिलने वाली। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप इस लेवल को कभी नहीं हटा पाएंगे कि आप घुसपैठी हैं, आप इनलीगल वे में हिंदुस्तान में दाखिल हुए। अब आपका ये ड्रामा, जब आपसे सवालात किए जाते हैं कि आप यहां पर क्या करेंगी अगर आपको नेशनलिटी नहीं मिली, तो आप कहती हैं कि जनाब मैं बिना नेशनलिटी के आधार कार्ड के बिना यहाँ वक्त गुजार लूंगी। तो फिर ये बताइए कि आपका फेक आधार कार्ड जब बनाया गया तो वो जो दो मीणा फैमिली से पकड़े गए लोग, आखिर वो क्यों बनवाने की कोशिश की गई? तुम्हारा पूरा मंसूबा इसी गिर्द घूमता है कि तुम किसी तरह से नेशनलिटी हासिल कर लो, तुम यहाँ की नागरिकता हासिल कर लो। अगर ये भी गलत है तो फिर बताइए कि नया बच्चा पैदा करने का प्लान किसकी साजिश थी कि आप अब एक और बच्चा यहाँ पैदा करें ताकि इंग्लैंड और बाहर के ममालिक की तरह आपको उस बेस पर नेशनलिटी मिल जाए। पर आपका प्लान यहाँ पर भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि 2004 के बाद इस कानून में भी इंप्लीमेंटेशन जो की गई है और इसके अंदर ये कह दिया गया कि अब इस तरीके से भी इंडिया की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। आप लोगों के जो अज़ाइम हैं हिंदुस्तान में नफरतें फैलाने का, हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा करने का, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मजीद नफरतें फैलाने का, हम ये कामयाब नहीं होने देंगे। आपकी हर वीडियो में एक ही बात होती है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू बड़े परेशान हैं, उनके साथ बड़ा जुल्म किया जाता है, बेटियों के साथ बड़ा जुल्म किया जाता है। तो क्या अब आपकी बहन भी झूठी निकली? चलें, आपने अपने शोहर को तो गंदा किया, आपने ये कहने की कोशिश की जनाब आपका शोहर एक अच्छा इंसान नहीं है, वो आप पर जुल्म करता था, तो क्या अब आपकी बहन भी आप पर जुल्म करती थी? अगर शायद ये पर्दे का मामला ना होता तो ना जाने इतनी कितनी औरतें आकर आपको बेनकाब कर चुकी होती। लेकिन खैर, इंडिया की बाशऊर अवाम ये समझ चुकी है कि सीमा सचिन मीणा झूठ पर झूठ बोले जा रही है, तभी वो हैदर अली को फेस नहीं कर रही। हम इंडिया के चैनल्स को भी ये बात कहना चाहते हैं, आप ये हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हैं? हम जानते हैं अगर एक नॉर्मल सा मामला हो तो आप 2 दिन से ज्यादा उसकी न्यूज नहीं चलाएंगे, लेकिन आप वक्तन फवक्तन जो सीमा सचिन मीणा को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो बार बार उसके घरों पर जा रहे हैं, ये यकीनन इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि इसे जिंदा रखना है। हम पहले ये बात कह चुके थे कि इसे जिंदा रखना लाजमी इनके लिए कि डे बाय डे, रोज बाय रोज एक नया कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आए, ये सामने वीडियोस बनाती रहे। अब एक बात सोचने वाली है कि इस वीडियो में ये कहा गया है कि मुझे तो पता ही नहीं था और ये सचिन खुद से लेकर आया। जनाब, दौर जदीद हो चुका है, लोग समझदार हो चुके हैं, अब ये ड्रामेबाजियां चलने वाली नहीं है। आप लोग खुद ये खेल खेल रहे, खुद ही मिलकर ये बना रहे और वीडियोस में ये बहाना करके मुझे नहीं पता, उस लप्पू से को तो बोलना तक नहीं आता, तो वो इतना बड़ा कानून हो तो खुद कंगला है, तेरे ही पैसों पे चल रहा, जो तू ठुमके लगा लगा कर वहां पर पैसे कमा रही है यूट्यूब पर। यकीनन ये सभी बात जानते हैं, या तो इनकी फंडेड हो रही है या ये यूट्यूब से। लेकिन अगर देखा जाए, यूट्यूब को इस कदर पैसा नहीं देता कि घर बनवा लिया जाए और इतनी जल्दी सब कुछ 6 माह के अंदर अंदर हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। हम भी यूट्यूबर है, बहुत सारे यूट्यूबर इस बात को जानते होंगे कि ये इतना आसान नहीं है। यकीनन इनकी फंडिंग कहीं ना कहीं से हो रही है। हमारा कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि इस वक्त पर ये जितनी भी लड़ाई है, ये इसलिए है कि हैदर अली के बच्चों को वापस मिल जाए और ये नफरतों को जो खेल फैलाने की कोशिश की जा रही है इंडियन और पाकिस्तान के दरमियान, जो इंडियन और पाकिस्तानी है और मुस्लिम और हिंदू फसादात को उकसाने के लिए जो सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अपने मुंह से भी करार कर चुकी है कि एपी सिंह इलेक्शन में हिस्सा लेगा और ये इसी बुनियाद पर जीतना चाहता है कि हिंदू मुस्लिम फसादात की आड़ लेकर कि जनाब देखिए मैंने एक मुस्लिम लड़की को जो है वो हिंदू कर दिया और मैं बड़ा महान हूं। हम ये बात करना चाहते हैं कि आइए, ना कोई बहन भाई का रिश्ता है, बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में बहुत सारे केसेस है, कोई एक ऐसा केस बताएं जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हो या आप लोगों के घर गए हो। आपकी बीवी क्यों नहीं आती,
आप ये खुद से ही क्यों बार बार घर पहुंच रहे हैं? क्योंकि आप ही ये सब कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, आप ही जो उस औरत को कह रहे हैं वो करती जा रही है, क्योंकि वो हर वीडियो में बार बार एक ही बात करती है, मुझे मेरे भैया ने बताया, मुझे मेरे भैया ने बताया। क्यों सचिन मीणा के माँ बाप जो है क्या वो हिंदू नहीं है? वो तुझे कुछ नहीं बता रहे, वो तुझे कुछ नहीं सिखा रहे। यकीनन ये जो कुछ किया जा रहा है ये उसी के कहने पर किया जा रहा है। खैर, आप लोग भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। हैदर अली की सपोर्ट करें, उसके बच्चे उसको मिल जाए, हमारा यही मकसद है। आप लोगों से भी ये कहेंगे इन्हें बेनकाब करें, और इनके जो किराए के लोग रखे हुए इन्होंने कमेंट करने के लिए वॉल के नीचे के लोगों की पोस्टों पे जाके सचिन मीणा के जो है वॉल पे जाके उसकी यूट्यूब पे जाकर कमेंट्स करने के लिए, यकीनन ये एक बहुत बड़ा मुनज्जम जाल बिछाया जा रहा है। आप लोग भी होशियार रहिए, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।